गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 10 महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की कहानी पढ़ रहे थे। हमने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे करेंगे। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद उनके शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्र नाथ पर ही आया। जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं, उनकी महासमाधि के बाद क्या हुआ? उनके शिष्यों का नेतृत्व का भार किस पर आया? नरेंद्र नाथ पर। मतलब कि उनके शिष्यों को कौन देखेगा? तो नरेंद्र नाथ को ये उपाधि दी गई, यानी स्वामी विवेकानंद जी को। तभी उन्होंने तथा उनके साथियों ने संन्यास का व्रत लिया। तभी स्वामी विवेकानंद जी और उनके सारे साथियों ने क्या किया? संन्यास का व्रत ले लिया, प्रण कर लिया। यानी उसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। उसके बाद क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिमालय की तरफ चले गए। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने सभी तरह के कष्ट प्रसन्नता से सहे, क्योंकि वो सच की खोज करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सारे कष्ट, जितने भी दुख दर्द थे, सब खुशी खुशी सह लिए। स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मुझे 2-2, 3-3 दिन तक खाना ना मिलता था। तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मैं 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाता था। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ की सर्दी का अंदाज़ा थर्मोमीटर से भी नहीं लग सकता। उसके बाद क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि मैं ऐसी ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ भी मैं ऐसे ही सोया हूँ बिना चादर वगैरह के, जहाँ का टेम्परेचर थर्मोमीटर भी नहीं बता सकता। कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना मुझसे हुआ है। उसके बाद स्वामी जी क्या बताते हैं कि बहुत बार शेर, बाघ और ऐसे जंगली जानवरों का सामना मुझसे हुआ है। पहाड़ से उतरकर बंगाल संयुक्त प्रांत, जिसको अब उत्तर प्रदेश बोलते हैं, राजपूताना जिसको राजस्थान बोलते हैं, बम्बई जिसे मुंबई कहा जाता है, आदि का उन्होंने भ्रमण किया है। जब वो हिमालय से आए तो वो इन जगह गए। जो जिज्ञासुजन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित थे, उन्हें वे धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे, और जिसे विपत्तिग्रस्त देखते उसको सांत्वना देते थे। तो जो जिज्ञासुजन होते थे, जिज्ञासुजन का मतलब है जो जानने की इच्छा रखते थे, और श्रद्धावश सेवा किसके पास आते थे? स्वामी विवेकानंद जी के सेवा में उपस्थित होते थे उनकी सेवा के लिए। तो वो उन्हें धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे, और जो विपत्तिग्रस्त होता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रखी होती थी, उसको सांत्वना देते थे, तसल्ली देते थे। जब स्वामी जी मद्रास में थे तब उनको अमेरिका के सर्वप्रथम सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। तो जब स्वामी जी कहाँ थे? अमेरिका, मद्रास में थे, तो उन्हें अमेरिका से सम्मेलन के आयोजन का समाचार आया। भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा पर रवाना हो गए। उनकी जो भक्त मंडली थी, उनकी सहायता से वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। ये कभी ना भूली जाने वाली घटना है, स्वामी जी का अमेरिका जाना। उस समय यह पहला अवसर था कि जब कोई पश्चिमी जाति दूसरी जातियों के धर्म विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार हुई हो। ये पहली बार हुआ था कि जो पश्चिमी जाति, यानी जो वेस्टर्न कल्चर है, वो किसी और जाति के धर्म और विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार हुई हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय की। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।